नमस्कार। सड़क पर लड़ते भिड़ते एक दूसरे पर हमला बोलते आपने लोगों को देखा होगा। अक्सर इस तरह के नजारे सड़क चलते देखने को मिल ही जाते हैं और अब तो सोशल मीडिया का दौर है तो ऐसे वीडियो गाहे बगाहे सामने आते रहते हैं। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक केंद्रीय मंत्री इस तरह की हरकत कर सकते हैं? सच क्या है, इसको लेकर फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन आरोप तो यही लगे हैं कि मंत्री जी ने अधिकारी को एक कमरे में बंधक बनाकर जमकर पीटा। इतना मारा कि अधिकारी का हाथ तक टूट गया। फिलहाल अधिकारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोदी सरकार में मंत्री पद पर आसीन विश्वेश्वर टुडू पर यह आरोप लगे हैं और पूरी बीजेपी में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। बवाल इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि चुनावों का मौसम है और ऐसे में किसी भी पार्टी की एक गलती 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर बुरा असर डाल सकती है। यह पूरा घटनाक्रम केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू के गृहनगर ओडिशा के बारिपदा का बताया जा रहा है। आपको बता दें, विश्वेश्वर टुडू केंद्र में आदिवासी मामलों और जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। आपको याद होगा, जब मोदी सरकार के कैबिनेट में फेरबदल हुआ था उस वक्त टुडू को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। टुडू मयूरभंज से बीजेपी सांसद भी हैं। बड़े ओहदे और जिम्मेदार पद पर बैठे मंत्री जी पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ने अपने ऑफिस में एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग यूनिट के उप निदेशक अश्विनी कुमार मलिक और असिस्टेंट डायरेक्टर देबाशीष महापात्रा को भी बुलाया गया था। इन दोनों ही पीड़ितों का कहना है कि किसी बात को लेकर मीटिंग में मंत्री जी गुस्से में आ गए और अंदर से दरवाजा बंद कर दोनों अफसरों पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि इस हमले में देबाशीष महापात्रा का हाथ टूट गया है। अश्विनी कुमार और देबाशीष दोनों को बारिपदा के पीआरएम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रही हैं। खबर है कि अधिकारियों ने मंत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 325, 294 और 506 के तहत मामला दर्ज कराया है। मंत्री पर आरोप लगाने वाले देबाशीष ने कहा, मंत्री ने पहले हमें यह कहते हुए डांटा कि हमने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर हम आचार संहिता के समय फाइलों के साथ उनके कार्यालय जाते तो ये अनुचित होता। इस पर वो नाराज हो गए और हमें मारना शुरू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर विवाद बढ़ा तो केंद्रीय मंत्री टुडू ने इस पर सफाई दी और कहा कि पंचायत चुनाव से पहले उनकी छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इन दोनों के सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। उन्होंने कहा, वो मेरे पास आए, लगभग आधा घंटा बैठे, लंच का समय था, समीक्षा पूरी नहीं हो सकी और मैंने उनसे कल आने के लिए कहा, लेकिन वो फिर आए ही नहीं। निश्चित तौर पर इस मामले ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने का काम तो किया ही है और विपक्ष को एक मौका दिया है सरकार को घेरने का। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है और कितना झूठ है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। आप इस पूरी खबर पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।